इंडिया से। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली इसके दो पार्ट है, पहला भाग और दूसरा भाग, अब तीसरा भाग है जिसमें मैंने राक्षस जो थे वो उनके बारे में बताया पहले दो भागों में। तो अब उनके जो वंशावली में वह दे रहा हूँ। और ये नॉर्मल आदमी जैसे मैंने बताया, इनका भी एक राज था लंका। कल के जो पिछला भाग था दो में लंका का अर्थ बताया था। इनके और भी राज्य थे, तो पहले वो बताता हूँ। मथुरा में रावण जो है हमारे पास सबसे बड़ा करेक्टर, सबसे बड़ा जो मशहूर है राक्षसों में। और भी बहुत हैं, जलंधर भी हुआ है। जलंधर, जहाँ आज पंजाब में एक सिटी है जलंधर, वह उसी के नाम पर पड़ा है। जलंधर एक राक्षस राजा था, वहाँ वह राज करता था, उसका राज था, राज्य था ये। और दूसरा एक रावण का मासड़, मौसा। रावण की मौसी थी कुंभीनसी। इसकी माता का नाम कैक्सी है, कैक्सी की शायद बड़ी बहन थी कुंभीनसी। उसके जो पति थे उसका नाम था मधु। मधु का एक भाई था कैटब। तो मधु जो मथुरा का राजा था, मथुरा उसी के नाम पर, मधु के नाम पर ही मथुरा का नाम मथुरा पड़ा। तो आज भी मथुरा यूपी में है। लंका एक, मथुरा दो, जलंधर तीन। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके शहर हैं। और भी शहर हैं जो आज भी मशहूर है। रोपड़ पंजाब में ही एक रोपड़ भी है, गुजरात में लोथल है। ये पुराने शहर हैं, हजारों साल पुराने, जब सिंधु घाटी हुआ करती थी उस समय के, जो यहाँ हमारे जो मतलब लोग थे राज करते थे और उन्हीं के कब्जे में थे। आर्य ने लड़ाइयाँ करके और अगजनी करके, आग लगा करके ये शहर तबाह किए। तो अब कुछ आते हैं। रोपड़, लोथल, जलंधर, मथुरा, लंका, ये पुराने शहर है, याद रखना, सिंधु घाटी के समय के। और भी शहर थे जो इन्होंने नाम बदल दिए और अपने नाम, नए नाम रख लिए। चलो आगे चलते हैं। अब राक्षसों के जो वंशावली में वो दे रहा हूँ। तो ज़्यादा हमारे पास है जो रावण की घरवाली थी, नहीं, इसकी माता थी कैक्सी। रावण की माता का नाम है कैक्सी। तो कैक्सी की वंशावली शुरुआत से हम शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत होती है हेती परहेती, दो भाई थे, हेती और परहेती। हेती की औलाद लड़के का नाम था विद्युतकेश, उसकी घरवाली का नाम था मर्कतंकता। उसका इनका लड़का था सुकेश, उसकी घरवाली थी देवावती। तो इनका आगे तीन लड़के हुए, माली, सोमाली और माल्यवान। इनकी औलाद, अब मेरे पास स्पेस कम है, जगह कम है, इसलिए मैं कम दे रहा हूँ। तो मैं तो आपका जो मुख्य कैरेक्टर हमारे पास है उस पर केंद्रित कर रहा हूँ। वैसे राक्षस बहुत ज़्यादा हुए हैं, उनके बहुत सारे शहरों पर कब्जे थे, बहुत से शहरों पर उस वे राज करते थे। तो आगे चलते हैं। सोमाली की घरवाली थी केतुमती। इनके बच्चे हुए अकंपन। ये रावण की सेना में आर्मी जनरल था। परहस्त, ये भी सोमाली का लड़का है। उसके बाद है कुंभीनसी, लड़की, राका भी लड़की है। पुष्पोट कटा, ये भी इनकी लड़की है। तो एक लड़की सोमाली की थी कैक्सी। कैक्सी और राका भी इसकी लड़की थी। कैक्सी और राका का दोनों का शादी जो हुई विशर्वा से हुई। तो विशर्वा कौन है? विशर्वा की जो है यानी कि रावण का बाप, माता कैक्सी, बाप विशर्वा। इनका दादा जो था पुलस्त्य, दादी मानिन। और इनका आगे जो बाप था तृणबिंदु का लड़का पुलस्त्य, उनका लड़का विशर्वा के लड़के आगे ये हुए हैं रावण, विभीषण, कुंभकर्ण में शूर्पणखा। ये एक लड़की और तीन लड़के हुए।
जो कैक्सी से हुए, और दूसरी पत्नी विशर्वा की दूसरी पत्नी राका से हुए हैं दूषण और खर, खर और दूषण। ठीक है, तो लड़की शूर्पणखा जो इसके कारण ही राम वगैरह से युद्ध हुआ, तो इसका घरवाला भी था, इसकी शादी हुई थी विद्युत जीव से, विद्युत जीव से। अब आते हैं रावण। रावण की दो पत्नियां थी, एक धन्यमालिनी एक मंदोदरी। मंदोदरी जो किसकी लड़की थी? मैदान की। ये वही आर्किटेक्ट है, इमारत साज, साइंसदान, जिसने बहुत बड़े बड़े शहर बनाए। लंका भी इसी ने बनाई थी। इसी ने त्रिपुरा के 3 शहर बनाए थे, जहां एक सोने का, एक लोहे का और एक चांदी का था। तारक राजा था, उसने बनवाए थे। ठीक है, इसी तरह इसने पांडवों के लिए भी, इसी ने पांडवों के लिए भी उनका महसभा भवन बनाया था, उनके और भी बहुत सी चीजें बनाई थी। ये एक साइंसदान था। इसकी लड़की मंदोदरी रावण से इसकी शादी हुई थी। तो इस मंदोदरी से 2 बच्चे हुए, अक्षय कुमार और मेघनाथ। अच्छा, यहाँ कुछ, चलो फिर आगे चलते हैं। तो धन्यमालिनी से हुए अतिकाय, देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा। ये लड़के हुए। कुल ये 7 लड़के, 7 बच्चे बताते हैं इनके। तो और भी मतलब हो सकता है, मेरे पास तो जितनी जानकारी थी मैं यहाँ लिख दी। अच्छा, रावण के भाई थे विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा बहन। ठीक है, और इनके चचेरे मतलब कजन थे दूषण और खर। ये कुल है 2 और 3 5 भाई, 1 बहन। और भी हो सकती, जटा भी थी, वो शायद मुझे मालूम, मतलब अब इस पर स्पेस कम है, इसके कारण मैंने ये लिख दिया। अच्छा दोस्तों, ये राजे महाराजे और इस जो आज देश हम देख रहे हैं, भारत देश, इसको बनाने वाले लोगों में से ये लड़ाई तो बाद आर्य लोग जब इस यहाँ आए तो इनके घर फूकने शुरू कर दिए, इनकी औरतों को मतलब बलात्कार, दूसरा तीसरा जो शुरू कर दिया, तो भाई इन्होंने भी आगे लड़ना शुरू कर दिया। पहले ये लोग बहुत शरीफ थे। तो जो ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, साइंसदान टाइप होते हैं, दिमाग लगाते हैं, वे लड़ते नहीं, लेकिन मजबूरी बन गई आगे चल कर। तो ये आर्य लोगों ने ही इनको अपनी बुक्स में बहुत बुरे बुरे हालात में, बुरे रूप में लिखा। अच्छा, जहाँ एक बार मैं लास्ट में नोट करने वाली आपके सबके लिए है कि आर्य लोगों ने जो अपनी बुक्स लिखी, वेद शास्त्र वगैरह, वो सब लोगों के लिए नहीं लिखी थी। वो उन्होंने अपनी जो वंश था, अपनी नस्ल थी, खासतौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 लोगों के लिए लिखी थी, ताकि उनमें जो हमारी नस्ल है, द्राविड़ नस्ल के लोग हैं, या उनके कबीले थे, उनके बारे में बहुत ही नफरत जो भाषा यूज किए, क्योंकि वो ब्राह्मण चाहता था कि हमारे लोग इनको नफरत करें, नफरत करके इनको मतलब नफरत करें और इसके बरखिलाफ हो जाए जन्म से। तो जब तक मुसलमान इस देश में नहीं आए, तब तक उनकी बुक्स सिर्फ वो अपने लोगों को पढ़ाते थे, ताकि इनकी दूसरी किसी नस्ल को, खासतौर पर द्राविड़ नस्ल जो यहाँ की थी, उनके बरखिलाफ, उनको हमेशा बरखिलाफ रहे। आज भी आप पढ़ लें, कोई बुक्स उनकी खोल लो, तो उनमें इनके बारे में बुरा चीज़ें लिखी। जो जितना अच्छा आदमी है, उसको बहुत बुरे हाल में लिखा, बहुत बुरे तरीके से लिखा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत से और राक्षस भी हुए हैं। तो फिलहाल दूसरी कहीं कभी वीडियो आएगी, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आपकी कभी मतलब आप देखेंगे। अगर कोई साथी ने मुझे पूछा तो मैं और भी बता दूंगा। तो इनके अलावा रक्तबीज मेरा नाम भी है। तो एक्चुअली मैंने नाम रखा है रक्तबीज, एक और राक्षस हुआ जिसका खून जहाँ गिरता था वहीं नए राक्षस, मतलब उनकी विचारधारा, खून तो क्या गिरना है, मतलब उनका दिमाग की जो विचारधारा थी, लोग सुनते थे तो वे भी खड़े हो जाते थे। तो महिषासुर भी ऐसे ही मतलब राक्षस होने से हुए हैं। तो ये लोग सभी बहुत बहादुर लोग हुए जिन्होंने आर्य से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। तो आर्य के लिए
आर्य जो लोग थे वो किसी बहादुर की जो है सिफत नहीं करते। वे लोग जो इनमें से गदार निकलते हैं, जैसे विभीषण को बहुत पसंद करते हैं। एक जो है रावण का चचेरा मसे मतलब एक इनकी माता और थी, विशर्वा की एक तीसरी पत्नी थी, उसमें से निकला था कुबेर। कुबेर जो था वे इसका भाई था, कजन था, बड़ा बड़ा सबसे बड़ा वो था। सबसे पहले लंका पर राज उसने किया। लंका बनाने वाले ये लोग थे, मतलब कैक्सी के जो पीछे वाले हैं, कैक्सी इनकी माता थी। कैक्सी ये ऊपर वाले जो पीछे वाले वंशज थे, उन्होंने लंका तैयार करवाई थी। रावण तो इनका जो है जवाई था। इनकी लड़की से जब रावण ने इनका बाप, तब तो फिर इनको लंका उन्होंने दे दी। इन लोगों ने माली सुमाली वगैरह ये लोग सब इनके रिश्तेदार थे। इनकी फौज में, रावण की फौज में भी ये सभी इसके साले, इसके मतलब जो भी रिश्तेदार थे, सभी इसकी फौज में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए थे। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही है, मैंने काफी कुछ बता दिया है। अच्छा, एक कुंभी नसी का जो शादी हुई थी वो इधर दिया हुआ। कुंभी नसी की शादी मधु से हुई थी, उसका भाई था कैटर। तो मथुरा, ये मथुरा पे राजा थे। तो मेरे ख्याल से आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मुझे कोई भी जानकारी आप चाहेंगे तो मुझसे पूछ लेना। मैं आपको बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप पूछेंगे तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो ज़्यादा